हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। किसी स्कूल की बुक शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं और 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। एक बुक का केमिस्ट्री बुक का प्राइस है ₹80, एक फिजिक्स बुक का प्राइस है ₹60 एंड एक इकोनॉमिक्स बुक का प्राइस है ₹40। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजबरा। बच्चों, हम फाइंड करेंगे हम टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेंगे जब हम सारी की सारी बुक्स को सेल कर देंगे, बेच देंगे यूजिंग मैट्रिक्स अलजबरा। हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स अलजबरे को। कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बच्चों? हम लिखेंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इक्वल टू 10 डजन। एक डजन में कितनी बुक्स होंगी? 12। 10 इंटू 12 हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स को कैलकुलेट करेंगे। 120 बुक शॉप में बच्चों केमिस्ट्री बुक्स कितनी होंगी? 120। सिमिलरली हम लिखेंगे नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इक्वल टू, वो हमारे पास हैं 8 डजन। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, हमारे पास आएगा 96। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी होंगी? 10 डजन। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस वन केमिस्ट्री बुक। सेलिंग प्राइस ऑफ वन केमिस्ट्री बुक इक्वल टू ₹80, ठीक है ना, ₹80। सेलिंग प्राइस ऑफ वन फिजिक्स बुक कितना है? ₹60। एंड वन इकोनॉमिक्स बुक वो है हमारे पास ₹40, ठीक है ना। अब हम मैट्रिक्स अलजबरे को यूज़ करके हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों, जो हमारी नंबर ऑफ बुक्स थी, ठीक है ना, नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 120, 96, 120। इसको हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स में 120, 96 एंड 120, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक बुक का प्राइस है वो उसे हम लिखेंगे कॉलम में, ठीक है ना, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसका ऑर्डर था 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो 1 कॉलम। जो हमारा रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 1 हो। वो हमारा जो हमारा मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा वो हमारा आएगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, ठीक है ना, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आएगा। वो हमारा आंसर होगा टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, क्या आएगा? 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा? 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, ठीक है। इसको बच्चों हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होगा? 20,160 रुपीज़ जो होगा वो हमारा टोटल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assume x y z w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 5 मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन है, x y z w एंड p का। x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, y का 3 क्रॉस k, ठीक है। सिमिलरली इसका ऑर्डर जो रिस्पेक्टिवली हमें क्वेश्चन में गिवन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। हमारे पास 21st क्वेश्चन है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। हम करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों ऑर्डर लिखेंगे। x का ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2 क्रॉस n। y का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस k। z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p एंड w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड p का ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस k, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए स्टार्ट करेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई से, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब भी हम दो मैट्रिसेस को, ठीक है, जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल, ए का ऑर्डर है 4 क्रॉस 4 प्लस बी का ऑर्डर है 4 क्रॉस
4, बी का ऑर्डर है 4x4। इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा फॉर एग्जांपल सी, उसका ऑर्डर भी 4x4 होगा। अगर बच्चों हमारे पास ए का ऑर्डर है 3x4 प्लस बी का ऑर्डर है हमारे पास 4x3, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट होगा तब हम इसको, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, इसका हम एडिशन जो है पॉसिबल नहीं होगी, इसको हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। इस केस में बच्चों हम ए और बी को ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर 3x4, यहाँ पर 4x3। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम पी का ऑर्डर लिखेंगे, पी का ऑर्डर है p×k, वाई का ऑर्डर है हमारे पास 3×k, डब्ल्यू का n×3 एंड वाई का 3×k। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी तो अब इसका जो है, जो इनर वैल्यू है वो इक्वल होगी। यहाँ पर कितना आएगा, k = 3, यहाँ पर तो एक रिजल्ट हमारे पास आया, k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रही है। हम सेकंड भी चेक करेंगे, ठीक है ना, हम सेकंड चेक करेंगे। पी वाई का जो ऑर्डर होगा, पी वाई मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास ऑर्डर आएगा, जब हम पी वाई को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका ऑर्डर होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, वो होगा p×k प्लस जब हम w और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n×k। तो अब ध्यान से देखो, जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, है ना। तो इसके साथ हम इसको जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू है, यहाँ पर k, इसका मतलब n को भी p के इक्वल होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज n = भी p होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे, तभी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो हमारे पास डिफाइंड होगा, ठीक है ना। इसके साथ हमारी ये दो वैल्यूज कौन सी वैल्यूज आई, k = 3 होना चाहिए और n = p होना चाहिए। हमारी ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22, इफ n = p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z इज, ठीक है। हमें x का ऑर्डर क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2×n, एंड z का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2×p। हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। x का ऑर्डर है 2×n एंड z का ऑर्डर है 2×p। हमने बच्चों इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और जब हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n और p है। हमें क्वेश्चन में गिवन है n = p, ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, n = p। इसका मतलब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, n, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे 7x 2×n - 5z, जो है हमारे पास कितना आएगा 2×n, p की वैल्यू हम n पुट करेंगे, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा 2×n, ठीक है ना। रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2×n होगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास b इज़ राइट ऑप्शन, b इज़ करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। आगे ऐसे और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।